यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है। इस तरह के नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप नॉर्मली मेथड से करेंगे। 121 जैसे ये नंबर है 121, 104 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा। अब ये आंसर कितना आएगा मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि ये आंसर बनेगा आपका 12584। ये इसका आंसर बनेगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी मल्टीप्लिकेशन। बस आपको एक ट्रिक लगानी है और ये ट्रिक लगाकर आप ये आंसर बड़े इजीली निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है ऐसे ही आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये ट्रिक क्या है, ये ट्रिक यहाँ पर क्या है इसको हम समझते हैं। पहले इसकी जो बेसिक है उसकी बातें समझते हैं, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आप कहेंगे क्या मज़ेदार, क्या शानदार ट्रिक है सर, मज़ा आ गया। तो यहाँ पर आपको नंबर यहाँ पर मतलब किस तरह की टाइप हम ले रहे हैं, यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर हम ले रहे हैं बेस 100 वाले नंबर्स। बेस 100 वाले नंबर मतलब जो 100 के आसपास हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, जो 100 के आसपास है। इस तरह के नंबर्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लेने वाले हैं कि इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अगर क्लास 10th में हैं या फिर आपके छोटे भाई बहन क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आप एक सर्च कर रहे हैं कि ऐसा सैम्पल पेपर जिसकी हेल्प से आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। क्योंकि बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सैम्पल पेपर आपकी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको एक फॉर्मेट पूरा ऐसा मिलता है जैसे आप बोर्ड एग्जाम के अंदर एग्जाम देने वाले हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन जब एक इकट्ठा पेपर की बात आती है तो वहाँ पर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि किस तरह से टाइमली पेपर को कंप्लीट करें। तो उसके लिए ज़रूरत होती है एक सैम्पल पेपर की, और एक अच्छे सैम्पल पेपर की जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए गए हों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हो। ये नहीं कि आलतू फालतू के क्वेश्चन डाल दिए। तो ऐसे एक सैम्पल पेपर है ये एजुकाजॉन कंपनी का। तो इसके अंदर आपको सभी सब्जेक्ट्स के पेपर मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का है तो सारे सैम्पल पेपर्स इनके अवेलेबल हैं हर सब्जेक्ट के। अब इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने जो आपको सीबीएसई का जो 2023 में पेपर हुआ था वो पेपर आपको पूरा सॉल्व करके दे रखा है, ताकि आप पिछले पेपर को देख के समझ सके कि पेपर का लेवल किस तरीके का था और आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके की है। इसके अलावा जो इस साल सीबीएसई ने सैम्पल पेपर इशू किया है वो भी इसके अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको 10 प्रैक्टिस सैम्पल पेपर इसके अंदर और प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो ये एजुकाजॉन का सैम्पल पेपर है, इसको आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो वहाँ पर जाके उस लिंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। रेट इसके रीजनेबल है, तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए इन सैम्पल पेपर्स का सहारा ले सकते हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सैम्पल पेपर तो मार्केट में बहुत है, बहुत सैम्पल पेपर हैं, लेकिन एक अच्छे सैम्पल पेपर की आपको रिक्वायरमेंट होती है जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो नीड है उसको फुलफिल कर सके। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर जाके जिस सब्जेक्ट का भी आपको सैम्पल पेपर चाहिए वो आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो नंबर हमने लिखा 102 104, पहले इससे समझते हैं कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना कैसे है। अब 102 को और 104 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको क्या देखना है कि ये नंबर 100 से कितनी दूर है, कितने ज़्यादा हैं या कितने कम है। अभी हम ज़्यादा वाले केस ले रहे हैं, फिर कम वाले भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये नंबर 100 से 2 ज़्यादा है, ये वाला नंबर भी 100 से 4 ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को कर देना है मल्टीप्लाई। कितना आएगा मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा आपके पास 8। तो 8 को खाली 8 नहीं लिखना है, 08 लिखना है। ठीक है, 4 2 जा 8। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को कर देना है प्लस। तो 4 और 2 को आप प्लस करोगे 6 के अंदर क्या करना है आपको, 6 के अंदर 100 ऐड कर देना है, क्योंकि बेस यहाँ पर हमारे पास 100 है तो ये बन जाएगा 106। ये बन गया आपका आंसर। तो 102 को 104 से हमने मल्टीप्लाई करा है, 102 को 104 से मल्टीप्लाई करा है और हमारा आंसर बन रहा है 10608। एक क्वेश्चन से और समझते हैं, फिर इसको हम डायरेक्टली करेंगे। देखिए यहाँ पर नंबर है 114 इंटू में 103। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर 14 ज़्यादा है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को 3 से पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 14 3 जा 42। अब 14 में 3 आपको ऐड कर देना है, तो 14 और 3 17। 17 को किस में ऐड करना है, 100 में ऐड करना है, तो बन जाएगा 117। तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई आया इसका 11742। ठीक है, कितना आया 11742। चेक कर लेते हैं जी, 114 इंटू 103, 11742। जितनी देर में आप कैलकुलेटर से करोगे ना उतनी जल्दी, उससे जल्दी तो आप खुद ही कर लोगे।
ठीक है, अब यही ट्रिक हम यहाँ पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास, यहाँ पर नंबर है हमारे पास 113, 113 और 107। क्या करना है हमें, 7, यहाँ पर ये नंबर कितना ज़्यादा है 13, ये नंबर कितना ज़्यादा है 7, तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 91। 13 और 7 को ऐड करना है 20, 20 को 100 में ऐड कर देना 120, आंसर बन गया 12091। तो सेम ऐसे ये ट्रिक से मैंने यहाँ पर ये किया था। यहाँ पर ये नंबर कितना था 21, ये 21 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो 21 प्लस 4 करोगे 25, 25 को 100 में ऐड करोगे तो 125, और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 84, तो ये बनेगा आपके पास 12584। ठीक है ना, बढ़िया सी ट्रिक। तो इसी तरह के जो नंबर हैं जो जो 100 के आसपास, अब यहाँ पर जो नंबर थे सारे 100 से ज़्यादा थे, अगर 100 से कम होंगे तो सेम ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है, सेम ट्रिक अप्लाई होगी कैसे, देखिए हमारे पास नंबर है 98 इंटू 94। अब यहां पर आपको देखना है कि 100 से कितना कम है, 100 से कम कितना, 98 में से यहाँ -2 है और ये -6 है, तो फिर से आपको वही काम करना है, 6 और 2 को आप ऐड कर मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ा 12, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो प्लस ही आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब 6 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो -2 -6 हो जाएगा -8। अब 100 में से 8 आपको माइनस करना है, प्लस मत कर देना क्योंकि -8 आ रहा है ना, तो 100 में से आपको 8 को माइनस करना है, ये आ जाएगा 92, आंसर आ जाएगा 9212। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं, 9212 आंसर हमारा आ रहा है। तो 98 को 94 से मल्टीप्लाई किया 9212। ठीक है, अब ऐसे यही सेम ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। चलो इसको अभी यहाँ पर बाद में चेक करने के लिए यहाँ इसी तरीके से अब ये वाला नंबर देखो, 91 इंटू में 97, 91 100 से कितना कम है -9, 97 कितना कम है -3, तो 9 और 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे 27 आ जाएगा। अब 9 और 3 को आपस में ऐड करोगे, 9 और 3 हो गया 12, -12, तो 100 में से 12 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 8, तो आंसर आया इसका 8827। तो 91 इंटू 97 को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं 91 इंटू 97 तो 8827, यही हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो 89 और 95 है, 89 इंटू 95, तो 89 100 से कितना कम है 11 कम है, और यहाँ पर ये कितना कम है -5 कम है, तो 11 5 जा 55, 11 और 5 16, अब 100 में से 16 कर दो माइनस, बन गया 84, तो आ जाएगा 8455। 94 इंटू 96, सेम यही तरीका अप्लाई करना है, ये कितना कम है -6, ये कितना कम है -4, तो 6 4 जा 24, 9 और 6 और 4 10 हो गया, माइनस का 10 यानी, तो 100 में से 10 माइनस करोगे कितना बनेगा 90, तो ये बना आपके पास 9024। तो 89 और 95 को हमने किया तो 8455 ये बन रहा है। ठीक है, 94 इंटू 96 किया तो ये बन रहा है 9024। तो बिल्कुल बड़े इजीली आप ये आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम ऐसे नंबर ले लेते हैं जिसमें एक नंबर तो 100 से बड़ा है, एक नंबर 100 से छोटा है, ऐसे में भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस तरह का नंबर लेते हैं जिसमें एक नंबर 100 से ज़्यादा है और एक नंबर 100 से कम है। तो ऐसे नंबर में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके पास नंबर है 102 और 94, तो 102 को आप यहाँ पर इसको आप देखेंगे 100 से ये 2 ज़्यादा है और 94 100 से 6 कम है। अब इन दोनों को कर लिया आपने मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है भाई -12। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो माइनस आ गया, अभी तक क्या हो रहा था मल्टीप्लाई में प्लस आ रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब माइनस आ रहा है तो इसका इलाज करेंगे बाद में, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करें 2 और -6 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -4। अब उसके बाद क्या करते हैं इसको हम 100 में प्लस कर देते हैं, यानी 100 -4 करेंगे तो आ जाएगा 96। तो यहाँ पर जो नंबर है ये तो 96 आ गया, लेकिन ये नंबर आ रहा है -12। तो जब भी यहाँ पर नंबर माइनस आएगा तो हम बेस क्या ले रहे हैं, हम बेस ले रहे हैं 100। तो 100 में से आपको इस 12 को माइनस करके लिखना है, 100 में से इस 12 को माइनस करेंगे तो बनेगा 88, और यहाँ से एक नंबर आपको कम कर देना है तो आएगा 9588। ठीक है, अब इसको आप चेक करेंगे, इसको आप चेक करेंगे तो आएगा आपके पास देखिए 102 इंटू में 94, तो ये आएगा आपके पास 9588। अब इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास ये 14 ज़्यादा है, ये 1 कम है,
तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -14, और उसको सॉल्व करेंगे तो 14 - 1 हो गया 13। ठीक है, तो 13 को हम 100 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 113। तो आपको क्या करना है, 100 में से इसको माइनस करना है, तो कितना बचेगा 86, और यहाँ से एक नंबर आपको कम कर देना है, यह आ जाएगा 112। तो 114 को 99 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 114 इंटू 99, तो आंसर आ गया 11286। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप ट्राई करके देखो, 93 है और यहाँ पर 107 है, तो ये नंबर 7 कम है, ये नंबर 7 ज़्यादा है। तो 7 7 49, -7 + 7 0 हो गया, 0 को 100 में ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आएगा 99, और 100 में से इसको माइनस कर दोगे तो 9951। ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 12 है और यहाँ पर -5 है, तो 12 5 60, 12 - 5 करेंगे 7, 100 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 107। तो आंसर क्या बना, 10640। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन जो 100 के आसपास है, चाहे एक कम हो एक ज़्यादा हो, या दोनों कम हो या दोनों ज़्यादा हो, उनका मल्टीप्लिकेशन आप बड़े आराम से ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और किस तरह की आपको ट्रिक्स चाहिए ये भी आप ज़रूर बताइए। कोशिश करूँगा आपके लिए ऐसी शानदार ट्रिक्स मैं लगातार लाता रहूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।